हाय। वेल वेल वेल। शे हाय। ये कहना कितना मुश्किल था, ये मैं ही जानता हूँ। आज का एपिसोड समर्पित है वैलेंटाइंस। क्या होता है ये? रोज डे से ही शुरुआत क्यों? टेडी बियर ही क्यों? चॉकलेट ही क्यों? शुरुआत कहाँ से हुई? कौन होता है वैलेंटाइंस? क्या मतलब है? मॉम भी वैलेंटाइंस हो सकती है, डैड भी, भाई भी वैलेंटाइंस हो सकता है, और दोस्त भी। कोई प्यारा पैट भी वैलेंटाइंस हो सकता है, या कोई चाचा ताऊ, या कोई सज्जन व्यक्ति भी। वैलेंटाइंस का मतलब सिर्फ गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड नहीं है। जानेंगे सातों दिनों के बारे में। क्या कहानियां हैं, क्या मान्यताएं हैं, क्या देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए। चलते हैं खूबसूरत जर्नी पर। इश्क जैसे है एक आंधी, इश्क है एक तूफान, इश्क के आगे बेबस है दुनिया में हर इंसान। इश्क में सब दीवाने हैं, इश्क में सब हैरान, इश्क में सब कुछ मुश्किल है, इश्क में सब आसान। देखो प्यारे ये नजारे, ये दीवाने ये परवाने हैं, इश्क में कैसे। वैलेंटाइंस डे। कहते हैं कि अगर आपको रोमांस को जानना है, प्यार को जानना है, तो आपको दर्द को भी जानना पड़ेगा। सेंट वैलेंटाइंस के नाम पर यह बनाया जाता है। रोम, इटली, वहां पर जन्म हुआ था सेंट वैलेंटाइंस का। वो जमाना था तीसरी शताब्दी, जब रोमन साम्राज्य के तहत सताए गए ईसाइयों को सेवा करने के लिए कई बार कैद कर लिया जाता था। उसमें कई लेडीज ऐसी थी जिनको राजा द्वारा शादी ना करने की सजा दी जाती थी कि ये महिलाएं शादी नहीं कर सकती। लेकिन जब ऐसी क्रूर प्रथाएं होती हैं तो कोई ना कोई इंसान ऊपर वाला भेज ही देता है। ऐसे ही एक इंसान थे सेंट वैलेंटाइन। उनका दिल अच्छा था। उन्होंने कई कई ईसाई महिलाओं की शादियां कराई जिनको राजा के द्वारा ये सजा थी कि वह शादी नहीं कर सकती। उन्होंने राजा की अंधी बेटी को भी दृष्टि वापस दी थी, यानी कि उनकी नज़रें उन्हें वापस दे दी थी कि आपकी नज़र वापस आ जाएगी। और आखिरी में सबसे बड़ी बात तो ये, ऐसा माना जाता है 18वीं सदी में जब इसको बताया गया, जिसमें दावा किया गया है जिन्होंने अपने निष्पादन से पहले जेलर की बेटी को विदाई के रूप में एक आखिरी एक पत्र दिया, लेटर दिया कि तुम्हारा वैलेंटाइन। आप ये सोचिए, इसको सही नज़र से देख के सोचिए कि एक लड़की देख नहीं सकती, आंखें नहीं है, कोई संत महात्मा वहां पर आए कि ये लो तुम्हारी आंखें वापस है। और जब विदा लेने का, जब उनको सजा दी जा रही थी, तो तब उसको एक लेटर दे जाए, तुम्हारा वैलेंटाइन। यहां पर आप रिलेशनशिप को जोड़ेंगे, जैसा कि मैंने पहले कहा कि मम्मी, डैडी, गुरु, भाई, दोस्त, फ्रेंड, कोई भी हो सकता है, जानवर भी कोई हो सकता है। सही मायनों में तो प्यार किसी एक रिश्ते में समा ही नहीं सकता। आप खुद अपने आसपास नजर दौड़ा के देखिए, आपको हजारों रिश्ते नजर आएंगे जहां पर आप कहेंगे वाकई प्यार कभी एक रिश्ते में समा ही नहीं सकता। ये सर्वत्र है, इन्फिनाइट है। आप कुछ भी समझिए। कहानी पे आगे बढ़ते हैं। उनको सजा दी गई, उन्हीं की याद में ईसाइयों ने, उस महान संत की याद में उनको सम्मान देने के लिए यह दिन बनाया जिसका नाम था वैलेंटाइंस डे। अब बात करते हैं उस प्रथा से। कई देशों में ये बनाया जाता है, कई देशों में बैन है। बात करते हैं रोज डे से ही शुरुआत क्यों? क्यों रोज डे से शुरुआत? यहां से हमें फिर रोम में जाना होगा। क्या वेनिस के बारे में सुना है? मर्चेंट ऑफ वेनिस पढ़ा है किसी ने? छोड़ देते हैं उस बात को, रोज पर वापस आते हैं। रोमन कहानी सभ्यताओं के अनुसार गुलाब को, गुलाब के फूल को रहस्य और जुनून का प्रतीक माना जाता है। रहस्य और जुनून, एक दूसरे को जिन्हें चाहते थे, पसंद करते थे, कुछ जानना चाहते थे, गुलाब भेंट किया करते थे उस जमाने में। वहीं से ये सभ्यता चली कि जब भी शुरुआत होगी, प्यार मोहब्बत की बात होगी, तो गुलाब का फूल होगा। और वही एक प्रतीक बन गया जिससे वैलेंटाइंस डे की शुरुआत होती है, यानी कि रोज डे। अलग अलग फ्ला के अलग अलग मतलब होते हैं, अलग अलग मीनिंग्स होते हैं। जब आप रेड गुलाब देते हो तो वो बहुत ज़्यादा स्नेह प्यार का प्रतीक होता है, जो मैं बता ही चुका हूँ आपको। जब आप सफ़ेद गुलाब देते हो, वाइट गुलाब, तो वो शांति और पवित्रता का प्रतीक होता है। जब आप येलो गुलाब देते हो, पीला फूल देते हो, तो वो दोस्ती का प्रतीक होता है। सभी फूलों के अलग अलग मायने हैं,
साथ में आपकी नीयत और देने का तरीका भी मायने रखता है। वैलेंटाइन वीक का सबसे मुश्किल दिन 8 फरवरी, प्रपोज डे। वैसे तो प्रपोज डे के बारे में सारी कहानियां अस्पष्ट है, कोई बड़ा विवरण नहीं मिलता, लेकिन 1477 में ऑस्ट्रेलियाई आर्क ड्यूक मैक्समिलियन ने मैरी ऑफ बरगेंडी को हीरे की अंगूठी पहनाकर प्रपोज किया था और उसी दिन से ये वैलेंटाइन वीक का एक अहम हिस्सा बन गया। ये घटना ऐसी थी कि लोगों ने इसे प्रपोज इजहार का दिन बना दिया। तब से लेकर आज तक वैलेंटाइंस वीक में 8 फरवरी को इजहार का दिन कहा जाता है, प्रपोज करने का दिन। पर मेरा पर्सनल ये मानना है यार कि ये काफ़ी मुश्किल काम है। किसी को भी प्रपोज करना बहुत मुश्किल है, बल्कि मुंह से बोल कर करना तो बहुत ही मुश्किल है। कि अगर मुझे कहना पड़े कि ये शब्द नहीं निकलेंगे यार। मैं अपना रिव्यू दे रहा हूँ। बाकी यार ये है कि अगर आप किसी को बोल ही रहे हैं, वो जो भी है, लड़का है लड़की है, जो जिसको बोल रहा है, किसी को भी बोल रहा है, तहजीब का दामन ना छोड़िए यार। रिस्पेक्ट पहले नंबर पे आती है। सामने वाला भी तो इस लायक होना चाहिए, सामने वाले के दिल में भी जगह होनी चाहिए। ये नहीं कि बस मुंह उठाया और जिस मर्जी को जो मर्जी बोल दिया। आगे बढ़ते हैं। तुमको पूजा है, तुम्हारी इबादत की है, हमने जब की है तो फिर ऐसे मोहब्बत की है, हमने जब की है तो फिर ऐसे मोहब्बत की है। तीसरा दिन 9 फरवरी, चॉकलेट डे। पर चॉकलेट ही क्यों? आज से बहुत साल पहले चॉकलेट का स्वाद तीखा होता था। जी हाँ, आपने कई बार सुना होगा कि लड़कियों को, महिलाओं को तीखा काफ़ी पसंद होता है। लेकिन इतना ही काफ़ी नहीं था, चॉकलेट में और भी बहुत सारी खासियत थी। चॉकलेट का स्वाद मीठा भी होता था और तीखा भी, यहाँ तक कि कड़वा भी। और प्राचीन समय से ही मिठास या दोस्ती के लिए किसी मीठे चीज़ की आवश्यकता होती थी। चॉकलेट खाने से सेरोटोनिन और डोपामाइन नामक हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जो मूड को अच्छा बनाते हैं और खुशी देते हैं। चॉकलेट का एक ये भी काम था। चॉकलेट स्ट्रेस को कम करने में मदद करती है, ऐसा माना गया है। और तभी से अमर हो गया ये दिन, चॉकलेट डे। दिल मेरा पागल है जाना, इसको तुम बहला दो, दिल में क्यों हलचल है जाना, मुझको तुम समझा दो, महका जो आंचल है जाना, इसको तुम लहरा दो, जुल्फ जो बादल है जाना, मुझ पे तुम बरसा दो। आपको याद होगा जब मैंने ये वैलेंटाइंस वीक का एपिसोड शुरू किया तो मैंने शुरुआत में कहा था यह कहानी प्यार और दर्द की है। जब आप प्यार को जानते हैं तो आपको दर्द भी सहना पड़ता है। 10 फरवरी, टेडी बियर्स डे। कहाँ से आया ये क्यूट सा टेडी? क्या कहानी है इसके पीछे? आपके आंसू भी आ सकते हैं। हुआ यूं कि अमेरिका के 26वें राष्ट्रपति रूजावेल्ट जब मिसिसिपी और लुसियाना के बीच चल रहे सीमा विवाद को सुलझाने के लिए मिसिसिपी गए तो वह अपने खाली समय में भालू के शिकार पर निकले। शिकार के दौरान उन्हें पेड़ से बंधा दर्द से तड़पता हुआ घायल भालू मिला, जिसका काफी खून बह रहा था। रूजावेल्ट के साथियों ने कहा, चलिए सर, इसका शिकार कर सकते हैं। लेकिन रूजावेल्ट का दिल नहीं माना। उन्होंने इसे कायरता बताया और युद्ध के नियमों के खिलाफ बताया। एक घायल भालू का शिकार करना? बिल्कुल नहीं। उन्होंने तड़पते हुए भालू को छोड़ दिया, परंतु बाद में उसे मारने का आदेश दिया ताकि उसको दर्द से छुटकारा मिल सके। इस घटना की अखबारों में खूब चर्चा हुई। क्लिफोर्ड बेरीमैन नामक कार्टूनिस्ट ने इस घटना पर वॉशिंगटन पोस्ट के लिए एक कार्टून भी बनाया, जिसे रूजावेल्ट की एक वयस्क भालू के साथ दिखाया गया था। यह कार्टून उस समय बहुत चर्चित हुआ था।
क्रिक फोर्ड द्वारा भालू को जो रूप दिया गया था वो बहुत बहुत लोकप्रिय हुआ और बहुत पसंद किया जाने लगा। कैंडी और खिलौनों का स्टोर चलाने वाले मार्चिच मिस टॉम कार्टून वाले भालू से बहुत प्रभावित हुए। मार्चिस की पत्नी बच्चों के खिलौने बनाया करती थी। उन्होंने भालू के आकार का ही एक नया खिलौना बनाया। मॉरिस उस खिलौने को लेकर रोजावेल्ट के पास गए और उन्होंने खिलौने को टेडी बियर नाम देने की अनुमति मांगी, क्योंकि टेडी रूजावेल्ट का निकनेम था। रूजावेल्ट साहब ने हाँ कहा और उसके बाद से दुनिया को मिला प्यारा टेडी। टेडी के प्यार का ये आलम था कि जहां पर भी दर्द दुख या किसी को मना ना हो, हर कोई उसको पसंद करता था। अमेरिका, कनाडा, ग्रेट ब्रिटेन, जापान और जर्मनी ने तो टेडी बियर के नाम पर टेडी उत्सव रखा और पहला टेडी बियर का म्यूजियम 1984 में इंग्लैंड में बनाया गया। हर जगह पर टेडी ने अपनी जगह बनाई। रूठे हुए को मनाने का भी एक प्रतीक, एक सिंबल बन गया कि एक टेडी लड़कियों महिलाओं को भी काफ़ी पसंद होता है और कई लोग अपनी बात अपने विचार टेडी से शेयर करते हैं। नेक्स्ट है 11 फरवरी, प्रॉमिस डे। जैसा कि आप बातें हैं, हमने वो गाना बचपन में सुनते थे, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है प्रॉमिस डे की। एक्चुअल में इसके लिए भी हमें रोम में ही जाना पड़ेगा। रोम में एक बहुत मशहूर त्यौहार मनाया जाता है जिसके अंदर महिलाएं और पुरुष दोनों हिस्सा लेते हैं। ये त्यौहार फर्टिलिटी का प्रतीक होता है कि वो लोग इसको अच्छे से बनाएं और जब उनकी मैरिज हो तो वो जल्दी से मम्मी डैडी बन जाएं और उनके बच्चे स्वस्थ हों, उसको लेके बनाया जाता है। बहुत कम लोगों को ये पता होगा कि फरवरी के महीने को फर्टिलिटी का मंथ भी कहा जाता है, ऐसा माना जाता है। तो उसके बाद से ही ये प्रथा चलती आई कि एक दिन कस्में खाने का रखा, वादे करने का रखा कि यार ये करेंगे, वो करेंगे, ये नहीं करेंगे। तो ओवरऑल इसकी इतनी ही कहानी है, पर इसका महत्व हमेशा होता है कि आप जो बात बोलते हैं आंखों में आंखें डालकर, वो हमेशा मायने रखता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने सच्चे हैं, क्या बोलते हैं। हम में से काफ़ी लोगों ने मुन्ना भाई एमबीबीएस तो देखी ही होगी। उसमें कुछ एक सीन डाले गए थे, इतने बढ़िया मोनोलॉग्स थे, जादू की छप्पी। कई बार आपने देखा हो बचपन में हमें चोट लगती थी, हम दौड़ते दौड़ते मम्मी मम्मी चीखते हुए जाते थे, डैडी या जो भी मिल जाए, और जब वो हमें गले लगाते थे तो आधी चोट तो वहीं ठीक हो जाती थी। ये वही हक डे है। अब आप रिलेशनशिप में जाएंगे, जब भी कोई किसी से गले मिलता है, मैंने हमेशा कहा है कि नियत मायने रखती है। जब आप प्यार से किसी से गले मिलते हैं, एक ऐसी वाइब, एक एनर्जी क्रिएट होती है, सामने वाले को भी एक सिक्योरिटी का एहसास कराती है, कंफर्ट फील में लाती है, काफ़ी अच्छा लगता है। आप किसी से भी मिल लीजिए जिससे आप गले मिलते हैं, हम दोस्तों से भी गले मिलते हैं, तो वही हक डे की कोई स्पेशल कहानी नहीं है कि ये कहानी की वजह से बनाया गया। इसको बाद में शामिल किया गया, वैलेंटाइंस वीक में शामिल किया गया है कि एक जगह दी गई है कि भाई ये भी एक दिन है। मान सम्मान, दोस्ती, एहसास, इसको आगे बढ़ाने का तरीका है हक डे। अगला तो आप जानते ही हैं, अगला है सबसे ही मुश्किल किस डे। 13 तारीख, 13 फरवरी, और 13 फेब को होता है किस डे। एक्चुअल में यार, मैं इसमें मेरा सिर्फ यही कहना है, कोई कहानी या कोई एग्जाम्पल मैं नहीं दूंगा। मैं कहूँगा विदाउट लव है किस लाइक ए एक्सचेंज ऑफ सलाइवास। जब यार प्यार ही नहीं है तो किस क्या करेगा। प्यार हो वहाँ किस होना चाहिए। वेल फ्रेंड्स, कुछ मैटर ऐसे होते हैं जिसके बारे में मैं खुद सही से नहीं जानता। मुझे नहीं पता कि मुझे किसके बारे में क्या कहना चाहिए, लेकिन ये तो मैं पक्का जानता हूँ यार, जहाँ प्यार नहीं है, फीलिंग्स नहीं है, इंतज़ार नहीं है, तो वहाँ पर किस करेगा क्या यार। खैर, इसको मैं यहीं पर रोकता हूँ। अगला है 14 फरवरी, हमारे सेंट वैलेंटाइंस का जन्मदिन। आप कहें कि इंडिया से क्या लेना देना है, बात इंडिया पाकिस्तान की नहीं है। बात सिर्फ ये है कि यार
किसी ने अच्छा काम किया उसके नाम पे ये काम किया जाता है, लोग बदनाम करते हैं तो उनके ऊपर डिपेंड करता है। आप पे डिपेंड करता है कि आप पेपर की तैयारी करते हैं कि कैसे वैलेंटाइंस बनाते हैं, किससे कैसे मिलते हैं, क्या आपका बिहेवियर होता है। मेरा नाम है SG और आप देख रहे थे हाउ आर्टिस्ट वर्क। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो कमेंट ज़रूर कीजिए और कमेंट्स करके बताइए कैसा लगा आपको ये एपिसोड। अपना ख्याल रखिए, मम्मी डैडी का ख्याल रखिए। बाय बाय, लव यू।